अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, कैसी अनोखी बात रे। जी हाँ, पटियाला जेल में गुज़श्ता 1 बरस से करप्शन के इल्जामात पर कैद हमारा अनोखा लाडला फरमाइश कर रहा है। वो फरमाइश कर रहा है कि उसे बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया जाए। दावा उनका यह है कि चूंकि वो 50 बरस पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जेर तालीम थे, तो अब वक्त आ गया है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पे बैक करें। अब भला कोई उनसे पूछे कि स्पोर्ट्स कोटे पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन और फिर 3rd डिवीजन में डिग्री, ये भी भला किसी को बताने वाली बात होती है? बानी पीटीआई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए अप्लाई किया है। ये इलेक्शन 28 अक्टूबर को होंगे, जिसमें 2.5 लाख तलबा और साबिक अमला ऑनलाइन वोटिंग करेगा। इस खबर के बाद जहां बानी पीटीआई के चाहने वाले बड़े खुश हैं, वहीं कुछ नाकदीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को शिकायत भरी ईमेल्स भेज रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तस्दीक भी की है कि उन्हें बानी पीटीआई के खिलाफ दुनिया भर से, जी हां, दुनिया भर से ईमेल्स और पिटिशंस मौसूल हो रही हैं, जिसका वो जायजा ले रहे हैं। नाजरीन, ये बड़ी ही हैरानकुन बल्कि परेशानकुन सी सूरत हाल है कि ऐसा शख्स जिसकी पूरी जिंदगी तनाजात और मनफी बातों से भरी पड़ी हो, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी तारीखी दरसगाह का चांसलर बन जाए। चांसलर के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स शायद उस इमरान खान को बिल्कुल नहीं जानते जो मगरिब के सबसे बड़े दुश्मन उसामा बिन लादेन को कौमी असेंबली में खड़ा होकर शहीद का दर्जा दे और तालिबान के लिए एक नरम गोशा रखे। ये वही इमरान खान है जो बरतानवी फौज से जंग लड़ने वाले तालिबान के पाकिस्तान में दफातर खुलाने की बात करे। जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जाए तो खुशियां मनाए और ऐलान करे कि आज तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। ये वही इमरान खान है जो लंदन की अदालत में पाकिस्तान तोड़ने के ख्वाब देखने वाले हरबयार मरी के हक में गवाही दे और जज को बताए कि हरबयार मरी बिल्कुल गलत नहीं है, अगर उसकी जगह वो भी होते तो वो भी यही कुछ करते, पाक फौज के खिलाफ बंदूक उठाते और आजादी की जंग लड़ते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा को पता होना चाहिए कि ये वो इमरान खान है जो खवातीन के साथ रेप की वजह खुद खवातीन को मानते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके मुमकिन चांसलर की सोच ये है कि मर्द रोबोट नहीं होते और वो खवातीन को कम कपड़ों में देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। ये वही इमरान खान है जो खुद और उनकी पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने घर में बैठी खवातीन को बाइज्जत मानते हैं। खवातीन अरकान असेंबली के बारे में तो इमरान खान यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें सब पता है। उन्हें पता है कि मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन असेंबली तक कैसे पहुंचती हैं। इस पार्टी के सपोर्टर्स खवातीन की ऑनलाइन हरासमेंट के आलमी चैंपियन हैं। इख्तलाफ करने वाली हर खातून को गालियों से नवाजना उनका महबूब मशगला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वोट डालने से पहले यह पता होना चाहिए कि अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल इमरान खान से बेहतर और कौन जानता है। बरतानवी क्राइम एजेंसी एनसीए ने महीनों की तगोदो से पाकिस्तान से लूटी हुई कोई 190 मिलियन पाउंड की बड़ी रकम बरतानिया से बरामद की और वापस पाकिस्तान को भेज दी। तो इमरान खान ने बतौर वजीर आजम वो रकम कौमी खजाने में डालने और अवाम पर खर्च करने के बजाय उसी शख्स को लौटा दी जिससे बरतानवी क्राइम एजेंसी ने रकम बरामद की थी। ईमानदारी का हाल इतना बुरा है कि बतौर वजीर आजम मिलने वाले सैकड़ों मामूली तोहफे तक डिकार गए। डिनर सेट, टिश्यू बॉक्स, घड़ियां, क्लॉक, कार्पेट और घर में इस्तेमाल होने वाली कई छोटी मोटी चीजें औने पौने दामों बेचते पकड़े गए और आज मुल्क भर में रुसवा होते फिर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि बरतानवी लोग इखलाकी रवैये और इंसानी हकूक के लिए एहतराम के आला तरीन मयारात को बरकरार रखने की एक तवील तारीख रखते हैं, मगर इमरान खान की तारीख इखलाकियात से कोसों दूर है। उनकी फहश ऑडियो लीक्स और दौरान इद्दत निकाह इसका मुंह बोलता सबूत है। आज का इमरान खान वो है जो सुपरस्टिशियस है, जिन्नात, मौकलात, जादू टोने और मज़ारों पर जाकर सजदों पर यकीन रखता है। यही नहीं, इमरान खान ने पाकिस्तान में नफरत का कारोबार परवान चढ़ाया, अपने सियासी मुफाद की खातिर नौजवान नस्ल को नफरत की आग में झोंका, सियासी मुखालफीन को हिरासा करने का कल्चर मुतारिफ कराया, सोशल मीडिया पर प्रेशर ग्रुप बनाया जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मुखालफीन को और इख्तलाफ करने वाले को गालियां देकर खामोश कराना या अपने हक में फैसले कराना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2.5 लाख बच्चे बच्चियों को पता होना चाहिए कि जो इमरान खान आज तक अपनी खुद की बेटी को ओन नहीं कर सका, वो दूसरों की बच्चियों का क्या ख्याल रखेगा। यही वजह है कि बरतानवी अखबार डेली मेल ने आज अपनी हेडलाइन में इमरान खान को डिस्ग्रेस्ड वजीर आजम कहकर मुतारिफ कराया। इन्हीं सब बातों पर हम आज के शो में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेहमान हमारे साथ होंगे। देखते रहिए सीधी बात वीर सलीम के साथ।
वेलकम बैक जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी खुनजादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नदीम कुरैशी साहब हैं तहरीक इंसाफ से और राना अरशद साहब हैं मुस्लिम लीग नून से। तीनों मानों को मैं खुशामदीद कहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल नदीम कुरैशी साहब, मुझे पता है आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज आप लोग को लगता है कि एक और माइलस्टोन आप लोग अचीव करने वाले हैं, वो है जी इमरान खान साहब का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का ख्वाब। सर मैं तो सादा सा आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान जैसे इतनी मुतनाज़ा शख्सियत को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर क्यों बनना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और शुक्र है आज भी आपके प्रोग्राम का मरकज, महवर और सेंट्रल पॉइंट इमरान खान है। यही उनकी जीत है कि हर वो शख्स जो उनसे जितना भी ज़हनी तौर पे फासला रखता है, लेकिन वो उनकी गुफ्तगू के बगैर अपना ना प्रोग्राम मुकम्मल कर सकता है, ना अपना कॉलम कंप्लीट कर सकता है, ना उसकी कोई बात मुकम्मल होती है। देखिए, ये इमरान खान का ख्वाब नहीं है। इमरान खान तो इस वक्त मजबूर है, मजलूम है, महकूम है, जुल्म और जबर के खिलाफ पसे जिंदा है। ये तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जहाँ ख्वाब देखते हैं लोग अपने एडमिशन्स का, जहाँ पढ़ने का, जहाँ प्लान करते हैं लोग, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी ख्वाहिश है। इमरान खान साहब तो वहाँ नॉमिनेशन पेपर देने के लिए नहीं गए। आपका बनता भी नहीं है ये लफ्ज ख्वाब इस्तेमाल करना। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों का ख्वाब है कि इमरान खान जैसी लेजेंड और इंटरनेशनल शख्सियत चांसलर हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ये वहां के लोगों का ख्वाब है, वहां के लोगों की विश है। और आपको और मुझे बतौर पाकिस्तानी, देखें फिनिश, बहुत सारे लोग हैं, मुझे आप पसंद नहीं करती हैं, ये आपकी राय है, आपका हक है, लेकिन अगर मुझे अल्लाह ताला ने किसी सलाहियत से नवाजा हुआ है तो आपको उससे इनकार नहीं करना चाहिए। और मैं आप जैसी शानदार एंकर से, आप जैसी वही सलाहियतें पूछ रही हूँ कि नदीम कुरैशी साहब को क्या लगता है कि क्या इमरान खान जैसे मुतनाज़ा शख्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होना चाहिए? जी जी बिल्कुल, इमरान खान मुतनाज़ा है उन लोगों के लिए जिनको इस्लामोफोबिया की डिजीज है। इमरान खान मुतनाज़ा है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को पलता पुलता नहीं देखना चाहते। इमरान खान मुतनाज़ा है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को पसंद नहीं करते। इमरान खान नापसंदीदा है उस पॉलिटिकल इलीट के लिए, पाकिस्तान पर 40 साल से पंजा जमाए उस पॉलिटिकल इलीट के लिए जिन्होंने पाकिस्तान की हुक्मरानी को अपने लिए एक बहुत मुनाफा बख्श पेशा समझा हुआ है। इमरान खान मुतनाज़ा है उन लोगों के लिए जिनको इस बात का खौफ है कि इमरान खान इस सिस्टम को पलट कर फिनिश सलीम को, नदीम कुरैशी को, खुनजादा चट्टान को, राना अरशद को और इनकी आने वाली नस्लों को, इन 4-5 खानदानों की गुलामी से आजाद करेगा और अपनी गुलामी में शामिल कर लेगा। इमरान खान बिल्कुल मुतनाज़ा है पाकिस्तान के उन दुश्मनों के लिए जो 76 साल से इस मुल्क को अपनी साजिशों का मरकज बनाए हुए हैं। कभी यहाँ कलभूषण, कभी यहाँ अभिनंदन और बहुत सारे करैक्टर यहाँ आते हैं और पाकिस्तान की अफवाज भी, पाकिस्तान के इदारे भी, पाकिस्तान के मुहिब वतन लोग भी उनका मुकाबला करते हैं। इमरान खान मुतनाज़ा है उन लोगों के लिए जिनके सामने इमरान खान ने यूएनओ में स्पीच की थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मुकदमा लड़ा था। वो वकीले रसूल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सियासी तौर पर किसी को उनसे इख्तलाफ हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो फरिश्ता है, वो इंसान है, उनसे गलतियां हो सकती है, वो खुद भी मानते हैं बहुत सारी गलतियों को। लेकिन आपको मुझे प्राउड होना चाहिए इस बात पर कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को वो यूनिवर्सिटी जहां आजकल आप देखें जितने एशियन मुस्लिम्स हैं वहां पर उनको किस तरह की नफरतों का सामना, आप बर्मिंघम के, आपको लंदन के, आपको यूरोप के मुख्तलिफ शहरों के हालात नजर आते होंगे। आपने न्यूजीलैंड में भी वाकयात देखे होंगे जो पाकिस्तानियों के साथ और बिलखुसूस मुस्लिम के साथ वहां के जो टेररिस्ट हैं, जो इंतहा पसंद है, वो कर रहे हैं। तो ऐसे में ये एक मैं समझता हूँ हवा का झोंका है, ताज़ी हवा का झोंका है कि पाकिस्तान में एक शख्सियत ऐसी मौजूद है जिनको वो लोग अपने लिए लीडर समझते हैं। ये जो आप अभी रीजन बता रहे हैं, ऐसी सूरत के अंदर तो इमरान खान को तो बिल्कुल भी चांसलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ने वाले तो बिल्कुल नहीं है, ये तो तोड़ने वाले हैं। ये तो खुद कहते हैं कि नफरत फैलाओ, ये तो खुद कहते हैं कि वायलेंस होना चाहिए, इंतशार होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए इंसान को। सर अब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए नदीम कुरैशी साहब, क्या उसामा बिन लादेन को पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर शहीद कहने वाला शख्स और तालिबान की वकालत करने वाला शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर हो सकता है? सर मैं आपको सिंपल एक छोटी सी बात बताती हूँ, रेप के वाकयात की जिम्मेदारी भी खवातीन पर डालना, विक्टिम ब्लेमिंग करना, जिन खवातीन का रेप होता है
उन्हीं को कसूरवार ठहराने वाला शख्स जिसकी ये सोच हो, जो कि इमरान खान है, क्या उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होना चाहिए सर? सुनिएगा, मैं अपने दिल पे भी हाथ रख सकता हूँ, आपको तो ऑफर नहीं करूंगा। मैं अखुनज़ादा चट्टान और राना अरशद के दिल पे हाथ रख के भी बात कर सकता हूँ, अच्छा। पूरी तवज्जो से बात कर सकता हूँ। अगर किसी शख्स ने, एक शख्स अपनी अपने असलाफ की आइडियोलॉजी पर हाँ जी। यकीन रखता है, मैं पर्दे को पसंद करता हूँ। मैं नहीं पसंद करता कि खवातीन को एक खास ड्रेस के अलावा बाहर मूवमेंट करनी चाहिए, मेरी अपनी राय है, आप उससे इख्तलाफ कर सकती हैं, लेकिन आप मुझे नफरत का निशाना नहीं बना सकती। ये मेरे रिलीजन ने कहा है। और मैं आपको गुजारिश कर दूं, मैं बड़ा इंतहा पसंद मुसलमान हूं। मैं नहीं समझता कि सारे मुसलमान दहशतगर्द हैं। अगर मॉडर्न वर्ल्ड आज सिर्फ मुसलमान होने को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनसे मोहब्बत रखने को, उनके अमन के और प्यार के पैगाम को आगे बढ़ाने को दहशतगर्दी समझती है, तो ये अगियार को अपने ज़हन का इलाज करना चाहिए। मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। इमरान खान साहब ने खवातीन के हवाले से जो राय दी, उनकी एक राय थी, मेरी भी राय थी, और 30-40 साल पहले फिनिश आपके दादा की राय भी यही होगी, आपके वालिद मोहतरम की राय यही होगी, मेरे दादा और मेरे परदादा की राय भी यही थी। ठीक है, आज हम डिजिटल दौर में हैं, तो हमें वो चीजें जो हमारे बुजुर्ग जिस पर प्राउड फील किया करते थे, आज हमें वो बूतो बाश अपनाते हुए तकलीफ होती है, वो तकलीफ नहीं है। मेरे दीन ने कहा है जी, मेरे मजहब ने कहा है। आप बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तर्ज जिंदगी को उठाकर देखें, आपको हर वो चीज मिलेगी जो मेरा दीन कहता है। तो मैं, ठीक है, हम एक ऐसे दौर में जिंदा हैं कि हमें बहुत हद तक मुनाफकत करनी पड़ती है। हम अपने असलाफ से, अपनी माशरत से, अपनी रिवायात से हट गए हैं, लेकिन हमें इस हुक्मरान, इस गुलामी की तर्ज में इतना नहीं बह जाना चाहिए कि अगर अपने यहाँ कोई शख्स हक बात नदीम कहता है, कुरैशी साहब, आपने अपने दिल की बात कर दी है, अपने दिल पर हाथ रख के भी बात कर दी है। बाकी जो राना अरशद साहब हैं और अखुनज़ादा चट्टान साहब हैं, वो खुद अपने अपने दिल पर हाथ रख के अपने अपने दिल की बात करेंगे। लेकिन ये जो अभी आपने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया ना खवातीन के ऊपर कि जी खवातीन को कैसे लिबास पहनना चाहिए, कैसे मूव अराउंड करना चाहिए, दादा हजूर क्या सोचा करते थे या नाना हजूर क्या सोचा करते थे, ये काम आप उलमा के लिए रहने दे, मौलवियों के लिए रहने दे तो वो बेहतर है। ये किसी लीडर के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। और सर, आप लोगों के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूं ना नदीम कुरैशी साहब, तो आप लोगों के कॉलो फेल में बड़ा तजाद है सर। मैंने सुन लिया आपको बहुत ज्यादा। मजहबी टच हर जगह नहीं चलता सर। मजहबी टच हर जगह नहीं चलता, वो बेशक मैंने आपके जलसे जितने भी भुगताए हों, हर जगह पे आप मजहबी टच ना लगाया करें। थोड़ा सा जरा अपने कॉलीग्स को भी सुन लें सर। मैं आती हूँ आपके पास, वापस आती हूँ, मैंने आपको बड़ा सुना है जी। आपके प्रोग्राम की रेटिंग को असर नहीं पड़ेगा। मैंने सिर्फ ये कहा, मैं अपनी राय रखता हूँ, आप इख्तिलाफ कर सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे उस पर टिकटिकी में बांध दें, आप मुझे सूली पर चढ़ा दें। मेरी राय है और मुझे फख्र है इस राय पर। मैं मशरकी इंसान हूँ, मैं अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए जो सोचता हूँ, वो दीगर लोगों के लिए भी सोचता हूँ। ठीक है सर। राना अरशद साहब, मैं तो आपसे जानना चाहूंगी कि इमरान खान जैसे मुतनाज़ा शख्स को क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होना चाहिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो क्यों नहीं होना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो वहदहु ला शरीक हैं, जो रहीम भी हैं, करीम भी हैं, कुहार भी हैं, गफ़ार भी हैं, उनके रहमत और करम से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हम पॉलिटिकल लोग होते हैं, हम डिस्प्यूटेड होते हैं, और अगर कुरैशी साहब या मैं हम वोट लेते हैं तो हमारा ओपोनेंट भी वोट लेता है। अगर हम जीतते हैं तो दूसरे ने भी मुकाबले में वोट लिए होते हैं। तो ये हकीकत है कि पॉलिटिकल शख्सियत एमपीए हो, एमएलए हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या कुछ साबका प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो डिस्प्यूटेड होते हैं। और डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी जो है वो ऐसे अदारे जहां एजुकेशन दी जानी है, जहां माँ बाप के बाद वालिदैन का जो स्टेटस है वो उस्ताद की शक्ल में मिलना है, और आने वाली नस्ल का जो फ्यूचर है, वो मुस्तकबिल है, वो रोशन दरख्शिंदा सितारों की तरह हमने चमकाना है। तो वहां तो ऐसा शख्स होगा जो सबसे प्यार करता हो, जो मैं समझता हूं मुसलमान हो या ना हो, लेकिन असूल परस्ती पर वो बिल्कुल अपनी जगह पर अपना किरदार रोल अदा करता हो। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नियाजी साहब कैसे चांसलर हो सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, जो 190 मिलियन पाउंड लंदन की सरजमीन पर पकड़ा गया, 25 करोड़ अवाम का पैसा, खून पसीने की कमाई जब पकड़ी गई, डाका पकड़ा गया, और फिर वो पैसे पाकिस्तान के नेशनल अकाउंट में आना था, उसको वापस लाया जाता है। कहां है
वो शहजाद अकबर साहब कहां मिलेंगे? वो बंद लिफाफे वाली कैबिनेट, वो बंद लिफाफे वाली कैबिनेट का वक्त गया, और जो पाकिस्तान की बेहुरमती हुई वो पैसा किसी की जेब में गया, और फिर अल कादर ट्रस्ट के नाम पे 500 कनाल जमीन गिफ्ट लेने वाला चांसलर हो सकता है? नॉट एट ऑल। वो मैं हूं या कोई और हो, डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी एजुकेशनल अदारों के अंदर वो ऑपरेशनल रोल प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि ये फरमान इमरान न्याजी है कि वो गवर्नमेंट में आएंगे तो गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो पहले वो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, जब आरटीएम सिस्टम को अवधि नींद के नतीजे में 25 जुलाई 2018 के नतीजे में न्याजी साहब मुसल्लत हुए, तो वो यूनिवर्सिटियों जिधर 4 भैंसें फरोख्त कर दी गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गाड़ियां फरोख्त कर दी गई, और फिर रियासत मदीना का नाम लेने वाले प्राइम मिनिस्टर जो मुसल्लत हुए जी, वो शहजाद से यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हेलीकॉप्टर पर तशरीफ लाते थे। तो मेरा मुल्क तो बड़ा गरीब मुल्क है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो यूनिवर्सिटी बना था उसमें 68 और 70 साल का प्रोफेसर पढ़ने के लिए आता था और हेलीकॉप्टर पे आता था, और फिर क्या फरमान जारी किया था फवाद चौधरी साहब ने कि 55 रुपए फी किलोमीटर खर्चा आता है। तो ये वही बीज बोया हुआ आज हम काट रहे हैं। फिर 2013-14 में लंदन में बैठकर पाकिस्तान की सल्तनत के खिलाफ एक प्लान बनता है जिसमें न्याजी साहब और परवेज इलाही साहब, एक मौलाना साहब, एक सरकारी अफसर ने बैठकर चलती जमहूरियत के खिलाफ वो कानून शिकनी की। ये बात अगर लंदन, पेरिस, अमेरिका के कानून में कहीं मुझे मिल जाए कि वहां के पॉलिटिकल लोग सल्तनत पर, वहां की फोर्सेस पर हमला करने वाले हों, कानून शिकन हों, तो उनको कोई अफोर्ड करेगा? नहीं करेगा। वो मैं हूं, नदीम कुरैशी साहब हों, आप हो या इमरान न्याजी साहब हों। तो इसलिए इमरान न्याजी साहब का जो 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये 28 साल की कारकर्दगी मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर को बताते हैं कि मैं तो 1985 से लेकर मैट्रिक से लेकर आज तक पॉलिटिकल वर्कर हूं। तो मुझे बताएं कि वो उस्मान बुज़दार को उठा के लेकर यहाँ वजीर आला भर्ती किया गया और पंजाब का चलते फिरते खूबसूरत पंजाब का सत्यानाश करने वाले की सिलेक्शन को मैं कैसे कह दूं कि वो जो यहाँ पर किया वो जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करेंगे? तो इंटरनेशनल अदारे की क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल दांव पर लग जाएगी। यानी कि नून लीग की नजर में, राना साहब आपकी नजर में और आपकी पार्टी की नजर में इमरान खान को किसी भी सूरत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं होना चाहिए। आपके दिल की बात भी हमारे सामने आ गई। ठीक है, मैं करता हूं। फिर बीन साहब देखें, हम सब मुसलमान हैं और सरदारे दो जहान रहमतुल लिल आलमीन खातम नबीन के दर पर अगर एक औरत और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शबाशी साहब और मरियम औरंगजेब उम्रे के लिए जाते हैं, तो अल्लाह ताला के प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर तो ऊंची आवाज से मना फरमाया गया। वहां पर किस तरह हुटंग की गई, हमें क्या सबक देते हैं? हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला के घर और रोजा रसूल के फकीर हैं। ये मुनासिब नहीं लगता। बिल्कुल, इसलिए सर आपका पॉइंट आ गया। खवातीन, हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें काबिल एहतराम, लेकिन ये कहना कि अगर सियालकोट रिंग रोड पर गैंग रेप हो जाए लाहौर में तो टीवी पर ये खबर को बंद करवा देना और कहना कि वो औरत ना चाहती तो रेप नहीं होता था, मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं। हमारे अंदर भी 100 गलतियां होंगी, लेकिन खान साहब का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जो आप बात कर रहे हैं ये वो सीसीपीओ थे या जो सीपीओ थे बेसिकली जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। इट वाज नॉट इमरान खान। लेकिन सर आपका पॉइंट आ गया सर। उमर शेख को हम नहीं लाए थे, खान साहब लाए थे अपने बहनोई साहब के प्लाट के लिए, और खान साहब ने खुद कहा चलिए राणा साहब वो भी नहीं मिलता था तो मैंने शेख उमर को ठीक है। राणा साहब वो कौन सा अपने घर से लेकर के आए थे? वर्कर पर 788 लगाते थे। रिलैक्स करें राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया। अभी अक्टूबर में पता चलेगा, अक्टूबर में पता चलेगा वो चांसलर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आप अपने घर पे बैठे ना, जरा पानी पिलाइए प्लीज। अब किसी को कहेंगे आपको पानी पिलाए, मुझे पता चल गया। अभी वक्त है, अभी वक्त है, इतना गुस्सा ना दिखाएं। अक्टूबर में पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब बने हैं चांसलर कि नहीं बने। रिलैक्स सर, रिलैक्स। ये मैं सर चट्टान साहब की, ठीक है बिल्कुल सर आप जरा पानी पिए और चट्टान साहब को आप उसी सबर और तहम्मुल के साथ सुने जिस तरह से चट्टान साहब ने आपको सुना है। चट्टान साहब
इमरान खान साहब डिस्प्यूटेड तो हैं, अब इसको चाहे पीटीआई माने या ना माने, क्योंकि पीटीआई को ना जब तक कोई बात गोरा ना करे समझ में नहीं आती। आज का जो अखबार है डेली मेल, उसने अपनी हेडलाइन में इमरान खान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, वो है जी डिसग्रेस, यानी कि एक डिसग्रेस का जो लफ्ज इस्तेमाल करके ये इस लफ्ज ने खुद ही बता दिया है कि इमरान खान की इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या स्टैंडिंग है। मुझे लगता है अब पीटीआई वालों से मैं कह सकती हूं ना राम जी, लेकिन सर अब एक डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर को या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को या डिसग्रेस्ड इमरान खान को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का चांसलर क्यों होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, मुझे नहीं पता कि ये शगुफा किसने छोड़ा है कि और आपने कहाँ से ये खबर निकाला है कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने उसको चितान साहब एडमिशन अप्लाई कर दिया है, मैंने अपनी इब्तिदाई में पूरा ये बताया, शायद आप सुन नहीं सके। जी जी मुकम्मल कर लें सर, मुकम्मल कर लें। और 28 अक्टूबर को इसका इलेक्शन है। आपने पूछा कि किसने छोड़ा, इसलिए मैंने कहा। जी बताइए। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरिट पे एडमिशन का काबिल नहीं था और स्पोर्ट्स के कोटे पे एडमिशन मिला है, उसको कोई कैसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाएगा? दूसरी बात ये कि वो लाहौर में लंदन का मेयर आया था, तो उस वक्त का जो चीफ मिनिस्टर था उसको उन दिनों में लाहौर के हालात बहुत खराब थे, तो उन्होंने कहा कि अगर लाहौर मेरे हवाले कर दे तो मैं 3 साल में उसको लंदन बना दूंगा। तो उन्होंने कहा कि लंदन मेरे हवाले कर दे, मैं 3 महीने के अंदर अंदर लंदन को लाहौर बना दूंगा। तो अगर इमरान खान साहब को वाइस चांसलर बनाया तो 3 महीने के अंदर अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पुख्तनख्वा बना देगा। पुख्तनख्वा में 6 महीने हो गए जो स्टूडेंट्स को किताब ही नहीं मिले है, जहां 15 साल शुरू हुआ है ये पुख्तनख्वा में पीटीआई का। 24 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर नहीं है। 21 यूनिवर्सिटी जो है वो दिवाला हो रही है और इनके पास मुलाजिमीन को पैसे देने का नहीं है। यूनिवर्सिटियों की जमीनें बेच रहे हैं, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टे लिया हुआ है हाई कोर्ट से। यहाँ के यूनिवर्सिटियों की जमीनें बेच रहे हैं। यहाँ के हालात ये हैं कि जो सेकंड शिप था वो पूरे केपीके से सेकंड शिप का जो स्कूलों में था उसको खत्म कर दिया। आप केपीके में सेकंड शिप नहीं है। जो लोग पढ़ते थे उनको कह दिया कि आप लोग घरों में बैठ जाए क्योंकि हम तनख्वाहें नहीं दे सकते हैं, तो सेकंड शिप खत्म कर दिया। आप सुना है कि 1100 स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि इनके पास मुलाजिमीन को तनख्वाहों को देने का कुछ नहीं है। अच्छा। तो या तो ये होता कि इमरान खान साहब का पुख्तनख्वा में एजुकेशन का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता और किसी को नहीं पता कि चाहे वज़ीर आला जो भी हो, चाहे परवेज खटक वज़ीर आला था, महमूद खान साहब था या अमीन गंडापुर साहब है, या बुज़दार साहब था, लेकिन सूबा तो बनीगाला से चलाता था। अब सूबा जो है वो तो जेल से चल रहा है। तो अगर यहाँ पे एजुकेशन का इसका ये हशर किया है और मेरा भाई नदीम कुरैशी साहब बार बार जो इस्लामी टच दे रही है और ये एक मर्ज लगा हुआ है, अल्लाह माफ करे पीटीआई वालों को और हमें भी माफ करे कि ये दीन को सियासत में लाते हैं और दीन का इस्तेमाल करते हैं सियासत में। दूसरा जो है सेहत कार्ड, जो इंतहाई जुल्म है। जो पैसा लगना था सरकारी हॉस्पिटलों पे वो प्राइवेट अस्पतालों को दिया। इसमें बेतहाशा करप्शन हुआ और इसमें ये कि अगर कोई करोड़पति है तो वो इनका भी सेहत कार्ड से इलाज हो सकता है, और अगर कोई मेरे जैसा फकीर और गरीब और मिस्कीन बंदा है इसका भी हो सकता है। इसके अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है कि ये बताए। 4 साल इन लोगों ने मरकज में हुकूमत किया, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते हैं। दूसरे सूबों को देख ले, कोई जो है एयर एम्बुलेंस ला रहे हैं, कोई बच्चों को जो है इलेक्ट्रिकल बाइक दे रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल बसें ला रहे हैं, कोई ख्वातीन के लिए बसें ला रहे हैं, कोई 20 लाख घर बना रहे हैं जिसमें 2 लाख सन ने बनाए हैं और हवाला कर रहे हैं लोगों को। सियासी बात करो, अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो बताओ। ये क्यों सा सियासत हुआ कि आप मुस्लिम लीग को गाली दे दे, आप पीपल्स पार्टी पे करप्शन के इल्जामात लगाए और अपनी सियासत के लिए नाउजुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम इस्तेमाल करे। बाकी इमरान खान साहब जितना मुसलमान है, हम सारे गुनाहगार बंदे हैं, लेकिन वो जितना मुसलमान है, वो दीन के साथ इसका जितना लगाव है,
उसका तो अंदाजा इससे लग रहा था कि एक बंदा रहमतुल लिल आलमीन नहीं कह सकता है, खातिमुन नबीयीन नहीं कह सकता है। तो मेरा पीटीआई के दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि हम सियासत करते हैं, आओ जाओ हमारे साथ कारकर्दगी पे बात करो, हमारे कारकर्दगी पे बात करो, अपने कारकर्दगी पे बात करो, माजी पे करो, हाल पे करो। अभी भी आप अपोजिशन में नहीं है। अगर हमारा सिंध में हुकूमत है, अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून का हुकूमत है, तो पुख्तूनख्वा में आपका हुकूमत है। हमारे साथ बैठ के सियासी बात करे, हमारे साथ बैठ के कारकर्दगी की बुनियाद पे बात करे। लेकिन खुदारा ये मदीने की रियासत आप लोगों ने जिस तरह अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, आप लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिस तरह आप लोग बार बार अपनी गलीज सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूं कोई भी हूं, मेरा सबसे ये दरख्वास्त है कि दिन हमारा सबका है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबका जान कुर्बान है। ये दीन और ये मजहब और ये पैगंबर इसको अपनी गंदी वैसे भी सियासत से दूर रखना, इस्तेमाल बिल्कुल जी, इसको सियासत से दूर रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ अभी फिलहाल द लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जी इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर किसी सूरत नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अब पीटीआई और नदीम कुरैशी साहब क्या सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। खुनज़ादा चट्टान साहब हैं हमारे साथ, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, राना अरशद साहब हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम कुरैशी साहब, अब आपको पता चल गया होगा ना कि आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और एक जो जनरल पल्स है और जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के अंदर लोगों का कि इमरान खान साहब को चांसलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर अब आपको क्लैरिटी मिल गई है सर? सर गुजारिश ये करूं, इलेक्शन होने हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जी, वोट्स देने हैं वहां के स्टूडेंट्स ने, वहां के स्टाफ ने। मुझे चूंकि वहां की वोटिंग कैपेसिटी का अंदाजा नहीं है कि वहां का वोट जो वोट बैंक है वो क्या है, लेकिन वहीं के लोगों ने ये वोट करना है। मुझे नहीं समझ आती कि राना अरशद साहब को क्यों ये समझ आ रही है कि ये कोई ननकाना साहब के नवाज शरीफ मिडिल स्कूल का इलेक्शन है। और जहां तक चट्टान साहब की मैं बड़ी इज्जत करता था, मुझे बड़ी हैरानी हुई है इनके मुंह से गुफ्तगू सुनकर कि जिस सियासत को दीन से अलग कर दिया जाए, फिर फाड़ दें भाई बाले जिब्रील, फाड़ देना भाई बाल की सारी तसानीफ जिसमें वो कहते हैं कि जुदा हो दी से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। और बड़ा अफसोस की बात है, सियासत का आगाज ही हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो इस नई मॉडर्न वर्ल्ड का जो पहली रोशनी थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बाद हुई। आपको किसने कह दिया अगर हम दीन से सियासत निकाल देंगे तो मेरे भाई या फिर शकील मेमन बचेंगे, या फिर निसार मुराई बचेंगे, या फिर वो ऐवान सदर में लोगों को बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाकर जो उनसे भत्ते वसूल किया जा रहे हैं वो लोग बचेंगे? आप क्या समझते हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? अगर कोई शख्स रहमतुल्लाह अलैहि नहीं उसके मुंह से प्रोनाउंसिएशन अदा होती तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शीन नहीं कह सकते थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान के लिए उन्हीं को हुक्म दिया करते थे, जो खाना काबा के छत पर चढ़कर अजान देते थे, शीन नहीं कह सकते थे। अशहदु अल्लाह की जगह असदु अल्लाह कहते थे। आप अल्लाह से माफी मांगे चट्टान साहब, अपने आकाओं को खुश करने के लिए आपसे कच्चे के डाकू संभाले नहीं जाते हैं। आपने सिंध का वो हाल किया हुआ है, आप बातें करते हैं टीवी चैनलों में बैठकर। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं आपकी तरह लोगों से भीख लेकर टिकटें लेकर और सेनेट का उम्मीदवार नहीं, वोट लिया 3 बार मैंने लोगों से। ये कश्मीर मुल्तान से 2.5 घंटे के डिस्टेंस पे है। कश्मीर से बिनिश में आपको भी दावत देता हूँ, चट्टान साहब को भी दावत देता हूँ, आए आप कश्मीर से नीचे उतरे, आप 1820 में आ जाएंगी। आप एक आम सिंधी का हाल देखें 2024 में। ये पाकिस्तान के जो पक्के के डाकू हैं जो काबिज है 40 साल से यहाँ, जो 80-80 90-90 साल की उम्रों में भी ऐवान सदर में बैठकर लोगों को बुलाते हैं और लोगों से भत्ते वसूल करते हैं। बिजनेसमैन की पढ़े, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कुरैशी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंध में भी यही हाल है, और जैसे मैं सवाल क्रॉस करती हूँ ना सर, उधर अप नॉर्थ में भी यही हाल है। ना कोई सड़क, ना वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन, ना वहाँ पे कोई सहूलत। जी सर, आपने इन दोनों लोगों को ऐसे सुना है जैसे आप इनकी खुदा ना खास्ता कोई इनकी ये आपके बॉस हैं। आप मुझे भी सुन लें, कुछ भी नहीं होगा सर। मैं आप ही को मुझे नहीं समझ आती। आप ही से बात कर रही हूं, इलेक्शन हो रहे हैं यूके में, इलेक्शन हो रहे हैं यूके में, वोट दे रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर्स ने। वहां जो इमरान खान का एडमिशन हुआ वो भी इनको आज पता चला है कि जी वो स्पोर्ट्स कोटे पे हुआ। अंदाजा करें, मतलब जिनकी लीडरशिप मैट्रिक पास भी नहीं है, जिनकी लीडरशिप को तसव्वुर भी नहीं है कि वो 2 लाइनें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर जाकर वहां 2 लाइनें लिख सके उर्दू की। ये उनके पैरोकार आज इमरान खान पर और उन लोगों पर जो पाकिस्तान का फेस है दुनिया में। मतलब तू कौन मैं खाम खा, भाई बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इलेक्शन वहां हो रहे हैं, फार्म 47 नहीं चलना चट्टान साहब और राना अरशद साहब। वहां आपकी मर्जी आर काउंटिंग नहीं करेगा,
ठीक है। इमरान खान इलेक्शन लड़ रहा है एक इंटरनेशनल फेम और शख्स का। आप अपनी लीडरशिप में से बताएं किसी लीडर ने आज तक कहां लिया? आप यहाँ ना मिले, आपको यहाँ सब्र भी नहीं कर सकते पढ़ने का, क्योंकि सिंध के जो वो नताइज है, रिजल्ट जो है उसके तालीमी, वो सारा पाकिस्तान दिखाता है किस तरह नकल होती है मैट्रिक के में। बेनजीर कहाँ से पढ़ी थी और बिलावल कहाँ से पढ़ के आए हैं? बेनजीर की लाश पर कब तक ये चूरन बेचेंगे? बंद कर देंगे लाशों की सियासत। यार बेनजीर, अरे मैं तो अपने नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ भाई, जवाब तो आपको चटान साहब देंगे, मैं तो अपने नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ कि बेनजीर कहाँ से पढ़ी थी और बिलावल कहाँ से पढ़ के आए हैं? बिलावल ने कहाँ से डिग्री हासिल की है? वो अच्छी खातून थी, गैरतमंद खातून थी, जल्दी चली गई। इन मकरूओं के हवाले पूरा मुल्क करके इन सबको पूछने वाला है कि बलूचिस्तान में जब लोगों को उतार कर शनाख्ती कार्ड देकर पाकिस्तानियों को शहीद किया जा रहा है, उसमें इनकी कोई पॉलिसी है? ये 40 साल से इक़्तिदार में है, 85 से हम इनकी शक्लें देख रहे हैं। अभी राना अरशद साहब ने कहा जी मैंने 85 में मैट्रिक की थी। सर आपका लीडर तो कहता था कि हर बेयार मरी, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बरतानवी अदालत के अंदर इमरान खान साहब की गवाही है हर बेयार मरी के ऊपर। वो कहते थे कि जी हर बेयार मरी की जगह अगर मैं होता तो मैं भी जो है फौज के खिलाफ बंदूक उठाता। कभी नहीं कहा मेरे लीडर ने। आज आप बलूचिस्तान की बातें कर रहे हैं सर। आपको और जिनकी आप पैरोकार हैं, ये सब सर ये नहीं सर, ये लंदन हाई कोर्ट की गवाही है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। कच्चे के डाकू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वीडियो बयान दिया, आईजी पंजाब को चैलेंज किया है, आप उस पर बात नहीं कर रही है। आप और राजकोट, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, मेरी बात सुने, डीन, आप वहां की डीन है। कमाल कर दिया यार, यूरोप में इलेक्शन है, यूके में इलेक्शन है, वहां के लोग कैंपेन कर रहे हैं, आप बुग़्ज़े इमरान में पागल हुए में छोड़ दें पीछे। नहीं सर, जेल में बेचारा यार। इमरान की बात नहीं है, मुझे सर हैरानगी होती है कि इमरान खान साहब कोई छोटी मोटी बात तो करता नहीं है। सीधा मांगा, क्या मांगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना है। अटैक करते हैं आप पर, मुझ पर तो अटैक करते नहीं है। खैर वैसे हमें भी नहीं छोड़ते, मुझे भी आज तक उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। पीटीआई के किसी भी शख्स ने जरा सी भी बात कर दें तो आप टाइमलाइन जाके देखें, माशाल्लाह उन्होंने अपने दिल की भड़ास खूब निकाली। कोई बात नहीं, निकालते रहें, गेट वेल सून। मैं तो सिर्फ उनको यही कहूंगी। लेकिन अटैक भी करना है तो सबसे पहले आर्मी चीफ का नाम लेकर, अटैक भी करना है तो डीजीआई का नाम लेकर के। छोटी बात तो करनी नहीं है, मांगना भी है तो क्या मांग रहे हैं अब? क्योंकि जेल में बैठे हैं तो इलेक्शन भी लड़ना है तो ऑक्सफोर्ड का जाके लड़ना है। सर बिलावल के भी अरमान है, बिलावल भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, सारा कुछ कैसे अब इमरान खान साहब भी ले लेंगे? अच्छा इसको छोड़े सर, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं आप ही से सवाल, बिलावल साहब की डिग्री करें डिस्प्ले, बिलावल साहब की डिग्री डिस्प्ले करें यहाँ टीवी पे, अगले प्रोग्राम में बिलावल साहब की डिग्री दिखाएं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड से कौन सी डिग्री ली है। मैं माजरत करूंगा अपनी सारी बातों पर, मैं माजरत करूंगा। दूसरी बात, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिलावल ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े, आप ये कह रहे हैं? अच्छा बात सुने, आर्मी चीफ मेरे आर्मी चीफ है, मैं सैल्यूट करता हूँ जी। डीजीआई मेरे काबिल एहतराम है, मेरे फोर्सेस के हेड है। ये आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बहुत चूरन बेच लिया 2-2.5 साल, पाकिस्तान की अवाम ने 8 आप समेत इन सारे हकीमों की, इन पंसार की दुकानों को बंद कर दिया। मेरी बहन आप सुने, नहीं सर, पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बंद नहीं हुआ, वो वेरीफाइड जो ट्विटर अकाउंट है ना, उसके ऊपर मंजन लगातार बिकता जा रहा है। आर्मी चीफ के खिलाफ भी नफरत बिक रही है, डीजीआई के खिलाफ भी नफरत बिक रही है। सर सुने, अब आपको ऑक्सफोर्ड से एकदम आपको एहसास हुआ ये मेरा बयानिया, मेरा ये प्रोग्राम पिट गया, फेल हो गया, अब आप आर्मी चीफ पे आ गई हैं। मैं सलूट करता हूँ आर्मी चीफ का, आपके सामने ये सलूट कर रहा हूँ। मैं रुकने असेंबली हूँ, 5 लोगों का नुमाइंदा हूँ। सर हूं सलूट नहीं चलने सर, डैमेज हो गया, हूं नहीं चलने सर सलूट। राना अरशद साहब को सुन ले सर। जी आप काफी सुन ली मैंने कवाली, मुझे भी मौका दें आप। जी सर, सारा मौका आपका है। जी राना अरशद साहब फरमाइए, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खुदा नदीम कुरैशी साहब मेरे भाई हैं, भाई इंसान तो गुनाहगार होता है, तो ये न्याजी साहब को कहाँ फरिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहाँ वलील्लाह बना दिया यार, ऐसे नहीं होता। इंसान में गलती का पुतला है, इंसान अशरफुल मखलूकात है लेकिन गलती का पुतला है। तो मेरे भाई ये मैं बताऊंगा कि वो साकिब निसार साहब ने सादक और अमीन के अलकाबात कैसे दिए थे, तारीख गवाह है, सब जान चुके हैं कि ये 2 नंबरी क्यों की गई। ये चलते फिरते हंसते बरसते पाकिस्तान को निढाल करने के लिए। ये 2016-17 में क्या था,
IMF को नवाज शरीफ ने खैरबाद कह दिया था, और 48,000 का 1 तोला जेवर था, 48 रुपए किलो चीनी थी, 67 और 72 रुपए का पेट्रोल और डीजल था। पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था, तो बर्दाश्त ना हुई पाकिस्तान की तरक्की। नवाज शरीफ कहाँ चला गया है? नवाज शरीफ जिंदाबाद, कहाँ चला गया नवाज शरीफ? ले आना नवाज शरीफ को। बारी नदीम कुरैशी साहब, मैं वापस आऊंगी। सड़क बना दे, किसी की आवाज नहीं जा रही सर। और आप ये देखें, खैबर नवाज शरीफ आप कैसी बातें सुना रहे हैं? ये नवाज शरीफ नदीम कुरैशी साहब, एक मिनट गाइस, एक मिनट, जस्ट रिलैक्स, एक मिनट राणा साहब, एक मिनट राणा साहब। नदीम कुरैशी साहब, आप तीनों लोग जो है वो वीडियो सोर्स पे हैं, तो ये जो क्रॉस टॉक है ये ऑन एयर नहीं जाएगी, आवाज दब जाती है। काइंडली अपनी बारी पर बात करें ताकि मौका आ सके। मैं आपको दोबारा मौका दूंगी। नदीम कुरैशी साहब, आपको सब लोगों ने बहुत तहम्मुल से सुना है। जी राणा अरशद साहब, बात मुकम्मल कीजिए। मैं अर्ज करूंगा कि कुरैशी साहब मेरे भाई हैं, लेकिन सब्र करें, तहम्मुल करें। और ये सारे थे, जब अगर ये सारे रोशन दर्शिंदा सितारे थे, तो फिर उस्मान बुज़दार को मुसल्लत भर्ती क्यों यहाँ किया गया? फिर वो चौधरी सरवर को लाकर गवर्नर क्यों मुसल्लत किया गया? अगर इनमें खूबियां थी, तो अब ये बेड़ा गर्क करके 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देने का वादा मैंने तो नहीं किया था, वो सादिक और अमीर साहब ने किया था कि 2 करोड़, और 2 करोड़ की बजाय 3 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। इंक्रोचमेंट के नाम पर 50 लाख घर बनाने थे, मैंने तो नहीं कहा था, ये सादिक और अमीन साहब ने कहा था, जो बेकौल जस्टिस साकिब निसार साहब इल्काबात देते थे। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वो 50 लाख गरीबों के घर तो ना बने। हाँ, चकशदार में 350 कनाल का घर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से रेगुलर करवा लिया जाता है। ये है सादिक और अमीन। हाँ, आज वहां लॉबी कौन कर रहा है? ऑक्सफोर्ड में नदीम का हिस्सा। हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना, वो हर पार्टी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आपकी पार्टी में अहमियत है कि आप पार्टी के वर्कर हैं, लेकिन जो मुसल्लत हुए, वो उमर अयूब जो आज कह रहा था, तो उमर अयूब कौन है भाई? मैं नहीं जानता। ये 1965 वाले, ये वही है जो मादरे मिलत को क्या कुछ नहीं कहते रहे उनके बड़े, और मादरे मिलत को प्रेसिडेंट का इलेक्शन हरवाने वाला यही टोला था। कभी कावली, कभी नून लीग, कभी PTI, कभी दाएं, कभी बाएं। ये तो आज चूचू का मुरब्बा है। कभी ये मुरब्बा साहब को निकालते हैं, कभी इधर आते हैं। जो न्याजी साहब की हकीकी सिस्टर अलीमा बीबी ने कहा कि ये 7 बजे दरवाजे जेल के कैसे खुलते हैं, तो जवाब देना कुरैशी साहब। 7 बजे हम भी जेलों में, हम भी अपनी लीडरशिप को मिलने जाते थे, तो 9 बजे 8:30 बजे अदालत खुलती थी। और जो कोर्ट लखपत या जेल 7 बजे नहीं खुलती, ये अडियाला 7 बजे कैसे खुली? रात को पैगाम किसने दिया? ये है जमहूरियत के दुश्मन और उल्टे पांव। कभी ये कहते हैं कि जनाब मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, चौकीदार हैं, और कभी कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है। तो आज उनके पांव पड़ने की क्या जरूरत है? आओ ना, हिम्मत करो। नवाज शरीफ ने जेलें बर्दाश्त की, शहबाज शरीफ ने जेलें बर्दाश्त की, राणा सनाउल्लाह ने 16 किलो हीरोइन डाल दी गई। हम तो बर्दाश्त करते हैं। ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं तो वो गोल्ड स्मिथ फैमिली और इनके बच्चे जो उधर बैठे हैं, जब सादिक खान मेयर लंदन का इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो खैर से न्याजी अपने ब्रदर इन लॉ की सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी की सपोर्ट नहीं करते। तारीख गवाह है। और आज वो भाई मेरी तरफ से वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर की बजाय वहां के बानी बन जाए, परमानेंट उधर चले जाएं, हमें क्या लेना देना? मैं तो आई बात करता हूं कि जो मेरे प्यारे वतन की बर्बादी की ये सन्यासी और टोले हैं, कहां है वो जुल्फी बखारी, कहां है वो मोईद यूसुफ, कहां है वो शहजाद अकबर, और वो शहबाज गिल कहां है? आ जाएंगे बात या मेरे हंसते बसते पाकिस्तान आ जाएंगे राणा अरशद साहब आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा है आज कि जितने भी लोग हैं वो सब जेलों की तरफ आए, और आपको पता है अपनी लीडर की बात मानते हैं। जैसे अब नदीम कुरैशी साहब पहले भी थे, अब भी मौजूद है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं राणा साहब, उसके बाद चट्टान साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, एंड ऑफ कोर्स फिर हम नदीम कुरैशी साहब से दोबारा एक रिस्पॉन्स जरूर लेंगे। विल बी बैक।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। नदीम कुरैशी साहब हैं, राना अरशद साहब हैं, अखुंज़ादा चिटान साहब हैं। अखुंज़ादा चिटान साहब, बहुत सी बातें नदीम कुरैशी साहब ने की हैं, आई एम श्योर कि आप उसको रिस्पांस उस पर देना चाहेंगे तो ज़रूर दीजिए रिस्पांस। और ये कोई डिग्री का मुतालबा कर रहे हैं, पता नहीं लग रहा है मुझे, ऐसा साउंड किया जैसे नदीम कुरैशी साहब कोई बिलावल भुट्टो को चैलेंज दे रहे हैं कि जी अपनी ऑक्सफोर्ड की डिग्री दिखा दे। बिलावल कहाँ से पढ़े हैं, बता दें इनको ज़रा। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये गैर ज़रूरी बातें हैं कि बिलावल साहब कहाँ से पढ़े हैं, इसके पास डिग्री है कि नहीं है। ये तो सारी दुनिया को पता है नदीम कुरैशी साहब के कहने से क्या होता है। असल मुद्दे की जो बात है वो ये है कि आपने कारकर्दगी दिखाए। मुस्लिम लीग को गाली देने से, पीपल्स पार्टी को गाली देने से काम नहीं चलेगा। आपने 15 साल हुकूमत किया पुख्तनख्वा में, आपने हुकूमत किया पंजाब में, आपके बुज़दार ने 5 साल हुकूमत किया, आपने हुकूमत किया मरकज में। ठीक है, लोगों को अपनी कारकर्दगी दिखाई कि आपने क्या किया है। एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम बताए कि हमने ये चीज जो है किया है। उन्होंने सिंध हुकूमत का कह दिया कि सिंध हुकूमत ने क्या किया है। तो सिंध हुकूमत ने इस तरह के सेहत का प्रोग्राम बनाया है कि सर दर्द की दवाई से लेकर गुर्दे और दिल के ट्रांसप्लांट तक इसमें मुफ्त इलाज होता है। और इसमें 71% लोग मरीज जो है वो आ जाते हैं पंजाब से, 11.5% मरीज आ जाते हैं पुख्तनख्वा से, और 5% मरीज बाहर दुनिया से आके कराची में अपना इलाज, मुफ्त इलाज जो है वो करवाते हैं। वहाँ पे ख्वातीन के लिए बसें हैं, वहाँ पे आवाम के लिए माहौल दोस्त बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें हमने वहाँ पे दी हैं। वहाँ पे हमने पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो मुल्क को भी फायदा दे रहा है, सिंध को भी फायदा दे रहा है। हमने लोगों को 20 लाख घर बना रहे हैं, जो आप लोगों की तरह वादा नहीं है। इस पे अमली काम हो रहे हैं, जिसमें 2 लाख घर अभी लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे। उसको सोलराइज करके हम दे रहे हैं। वहाँ पे खवातीन को रोजगार कार्ड मिला है, वहाँ पे मजदूर को कार्ड मिला है, वहाँ पे किसान को कार्ड मिला है। मुझे इसी तरह आप भी बताएं कि आपने क्या किया है, आपने पुख्तनख्वा में क्या किया है। 15 साल हुकूमत आपका हुआ, बुज़दार साहब ने 5 साल हुकूमत किया है, इसका आप मुझे बताएं। आया करप्शन के अलावा आप लोगों ने और भी कोई काम किया है? आप लोगों के तो मुझे नहीं याद अभी तक पीटीआई की किसी आदमी ने मुझे मासिवाई वो एक चीज जो मैंने आपको बता दिया कि सेहत कार्ड जो दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड है, जो पैसा अस्पतालों पे लगना था, जिस तरह के सिंध ने हल्का पैसा अस्पतालों पे लगाया और सिंध के अस्पताल इस काबिल बनाए कि सर के दर्द से लेकर गुर्दे के और दिल के ट्रांसप्लांट तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। वो पैसा इन लोगों ने उठा के प्राइवेट अस्पतालों को दिया। इस पे जो करप्शन हुआ, एक इस का वो जिक्र करते हैं। दूसरा बीआरटी, जो बीआरटी इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में 25-26 अरब पे बने, वो 150 अरब से ज्यादा पे इस पे खर्च आया और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। हमारे पुख्तनख्वा में जब एनपी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो रहे थे तो इन दिनों में 35 अरब का कर्जा था पुख्तनख्वा हुकूमत पे। अब वो कर्ज 1600 अरब तक पहुंच गया है। और ये क्या करप्शन है, मैं नहीं कह रहा हूं, हम इल्जामात नहीं लगा रहे हैं। परवेज खटक का हुकूमत खत्म हुआ, महमूद खान का हुकूमत आया, महमूद खान की हुकूमत ने इस पे इल्जामात लगाए कि कितना करप्शन बीआरटी में हुआ है, कितना करप्शन मालम जबा में हुआ है, कितने जंगलात को काटा है, कितने 1 बिलियन ट्री सोनाली में कितना करप्शन हुआ है। ये पीटीआई वाले खुद बयान करते थे। फिर महमूद खान का हुकूमत खत्म हुआ तो पीटीआई वाले इनके करप्शन के किस्से खुद बयान करते थे कि ट्रांसफर कितने पे होता था, पोस्टिंग कितने पे होता था, और क्लास 4 तक से ये लोग पैसे लेते थे। अब अल-यमीन गंडापुर का हुकूमत है तो इसमें इनका अपना मिनिस्टर शकील खान खुद कह रहा है कि सिर्फ मेरे मिनिस्ट्री में 20 करोड़ जो है उन्होंने करप्शन किया है, 10 करोड़ इधर दिया है, 3 करोड़ इधर दिया है। पॉइंट आ गया आपका, हाँ जी, कारकर्दगी है नहीं और जो गंडापुर सरकार है वो लड़खड़ा रही है। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट आ गया। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बस मुख्तसर बात कहना चाहता हूँ नदीम कुरैशी साहब को। नदीम कुरैशी साहब, मुकाबला ये नहीं है
कि एक बंदा आपसे ज्यादा खूबसूरत है तो आप इसका शक्ल बिगाड़ दी। मुकाबला ये है कि आप अपना सिंगार बनाए, दूसरों का शक्ल बिगाड़ने से आप खूबसूरत नहीं हो सकते हैं। जी नदीम कुरैशी साहब, दूसरों की शक्ल ना बिगाड़ें, अपने आप को मजीद संवारे, ये कह रहे हैं चौटान साहब। जी सर। बिगाड़ने के बजाय आप लोग अपना अच्छा, काश चौटान साहब जो कुछ कह रहे हैं इन पर आधी बातों पर अमल कर ले। अभी इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को गाली देते हैं, नून लीग को गाली देते हैं। आप इन दोनों मेरे भाइयों की गुफ्तगू सुन ले। मैं दोनों की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे दोस्त हैं दोनों, लेकिन आप इनकी गुफ्तगू सुन ले। अभी इन्होंने 5-6 नाम लिए हैं, महमूद खान, परवेज खट्टक, मोहित। भाई गवर्नमेंट तो आपकी है, उपरान आप है। अगर उन्होंने करप्शन किए तो जुर्रत करे ना, ये बातें ना सुनाए लोगों को। मैं तो 4.5 साल सुनता रहा हूँ दिनेश साहब के प्रोग्राम्स में भी। एटीएम है जी तरीन साहब, एटीएम है जी अलीम खान साहब पीटीआई के, आज वो दोनों एटीएम जिनके साथ है। मालम जब्बा केस, पिशावर बीआरटी केस, तो किसने कहा है भाई आपको आप उपरान है, नैब आपके पास है, एफआईआर आपके पास है। आपने एक आम वर्कर की जिंदगी अजीर्ण कर दी, एक आम वर्कर पे 2-2, 250 मुकदमा बना दिए। तो पाकिस्तान को अगर इन लोगों ने लूटा है तो मैंने मना किया आपको, करे ना जुर्रत, पकड़े शहजाद अकबर को, क्यों नहीं जुर्रत करते आप, नाम लेते हैं लोगों के सामने। अब मुझे लगता है राना अरशद साहब और ये चौटान साहब जो ये हुकूमत में नहीं है, ये कोई बैरून मुल्क बैठे लोग हैं, पाकिस्तान के बारे में सिर्फ ये राय दे रहे हैं। और भाई इनको बताएं, अभी इन्होंने सिंध के हवाले से इतनी तारीखी बातें की हैं। भाई सिंध के डाकू, कच्चे के डाकू, अगर हम सिंधी को छोड़ेंगे ना तो फिर उसे गुर्दों का इलाज होगा। इलाज जिंदों के होते हैं, लाशों के इलाज नहीं होते भाई। कंदकोट, कश्मीर, जैकबाबाद, शिकारपुर, ये 5-6 अजला हैं पंजाब के साथ लगते। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। 50%। चलिए गाइस, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। ये आप लोगों के इख्तिलाफात सर चलते रहेंगे, ये क्रॉस टॉक भी चलती रहेगी, लेकिन आज का वक्त खत्म हो गया जी। तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।